सारा का सारा इंडिया जो है वो सारा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये कौन सी वाली सारा है। तो हुआ क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। तो हाल ही में सारा अली खान जो अभिनेत्री हैं वो गई कॉफ़ी विद करण में, जहाँ पर करण जौहर ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप क्रिकेटर शुभमन गिल को डेट कर रही हैं, जिस पर फाइनली उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा कि सारा का सारा इंडिया गलत सारा के पीछे पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि जिस सारा के बारे में हम सोचते हैं वो सारा अली खान शायद नहीं है, वो दूसरी सारा है। और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि वो कौन सी वाली सारा हो सकती है, क्योंकि शुभमन गिल के हर मैच में हमें एक सारा देखने को ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, तो इनका इशारा सारा तेंदुलकर की तरफ है। लेकिन शुभमन गिल की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, नंबर 1 बैट्समैन वो बन गए हैं ओडीआई रैंकिंग्स की अगर बात करी जाए। और इसके साथ साथ टीम इंडिया के लिए एक और अच्छी खबर है, क्योंकि सिराज जो लगातार अपनी बॉलिंग पर मेहनत कर रहे हैं और श्रीलंका जब उन्हें मिल जाता है तो बस वो दोनों हाथों से विकेट जो है वो लूट लेते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो वो भी अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग्स में पहुंच चुके हैं बॉलिंग में। आईसीसी जो है वो हर मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है उन प्लेयर्स को जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया होता है, अच्छा खेला होता है। तो इसकी लिस्ट में कौन कौन है अगर हम बात करें तो सामने आते हैं जसप्रीत बुमराह, उसके बाद क्विंटन डिकॉक और रचिन रविंद्र। बिल्कुल विवेका, अगर बात करी जाए जसप्रीत बुमराह की तो 15 विकेट ले चले हैं इस वर्ल्ड कप पे। उसके बाद क्विंटन डिकॉक का नाम आता है वो लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट में। फिलहाल तो नंबर 1 पर है रचिन रविंद्र की। अगर बात करी जाए तो न्यूजीलैंड जब जीता है तब तक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया बैट और बॉल से, यानी कि ऑलराउंड प्रदर्शन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने जिसको भी प्लेयर ऑफ द मंथ मिलेगा बहुत ही शानदार होगा। लेकिन इंडिया की अगर बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि ये अवार्ड बुमराह को मिलने जा रहा है, इससे पहले शुभमन गिल को मिला था। कपिल, अगर न्यूजीलैंड की बात करी जाए तो 3 मैचेस जो है वो डिसाइड करने वाले हैं कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स में जाता है या वो बाहर हो जाएगा। और हाल ही में जो न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है वो श्रीलंका के साथ है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेगा। अगर यहाँ पर जीत हासिल होती है तो वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगा और इंडिया का मुकाबला फिर न्यूजीलैंड से होगा। लेकिन अगर हार जाता है तो कहीं ना कहीं फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपना मैच जीतता है या हारता है। और यही हाल जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी होगा, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। फिर नेट रन रेट के आधार पर इंडिया किससे सेमीफाइनल में भिड़ने जा रही है ये तय होता हुआ नजर आएगा। कपिल, अगर इंडिया की बात करी जाए तो हर डिपार्टमेंट में इंडिया जो है एक अच्छी पारी खेलता हुआ नजर आ रहा है। हर प्लेयर कहीं ना कहीं फॉर्म में नजर आ रहा है। तो अगर हम नजर डालते हैं कि कौन से मैच में कौन मैन ऑफ द मैच रहा था, तो कपिल आप बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो वहां पर केएल राहुल मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित को मिलता है, पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह को मिलता है, बांग्लादेश के खिलाफ विराट को मिलता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी को मिलता है, इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा को मिलता है, श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी को मिलता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट को मिलता है। तो शमी, रोहित और विराट ये 3 जो है वो इंडिया के पिलर रहे हैं अब तक। अब ये देखना होगा कि 3 मैच बचे कौन मैन ऑफ द मैच लेकर जाता है। बात अगर रोहित शर्मा की करी जाए तो अभी हाल ही में गावस्कर जो है वो उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। उनका कहना है, हैवंट कम अक्रॉस अ मोर चिल्ड आउट स्किपर देन रोहित शर्मा। बिल्कुल, रोहित शर्मा की तारीफ जो है वो लगातार हो रही है। लेकिन रोहित शर्मा ये भी कह चुके हैं कि एक मैच अगर खराब गया तो आप बोलेंगे कि मैं खराब कप्तान हूं। अब अगर क्रिकेट के अगर लेजेंड्स की बात करी जाए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कुछ सोच कर रहे होंगे। और हम जो 125 करोड़ इंडियंस हैं वो एक ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि रोहित शर्मा इसी तरह चिल्ड आउट रहे और वर्ल्ड कप अपने घर लेकर आए। बिल्कुल कपिल, और अगर हम बात करें पाकिस्तान के क्या चांसेस है कि वो सेमीफाइनल्स खेल सकता है, तो इसको लेके मोहम्मद कैफ जो है वो कहते हैं, दे कैन रीच बट इट विल बी अ वन साइडेड अफेयर। देखिए, मैच से पहले इस तरह की बातें जो है वो लगातार की जा रही हैं और ये एक्स क्रिकेटर करते भी हैं। लेकिन अगर मैदान की बात करी जाए तो टॉस हो जाता है, मैदान में दोनों टीमों के खिलाड़ी खेलते हैं और फिर उस दिन डिसाइड होता है कि मैच कौन जीतेगा। लेकिन विनिंग स्ट्रीक इंडिया की अब तक 8-0 रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं और प्रेशर पाकिस्तान पर और ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन ये तब पता चलेगा जब पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, फिर हम और तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कैफ का ऐसा सोचना है, ठीक है। तो कपिल, अब जो है 12 तारीख को इंडिया जो भिड़ने वाली है नीदरलैंड के साथ, तो अब देखने की बात यह है कि दिवाली पे इंडिया क्या धमाका करती है।